हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे नूतन वर्ष विक्रम संवत्सर के अनुसार वर्ष के आरंभ में सबसे उत्तम या पूरे वर्ष का एक सर्वोत्तम जो व्रत है वो है भीष्म पंचक व्रत। उस व्रत को करने से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही इसका वरदान दिया था, तो उस व्रत को करने से मनुष्य की हर एक कामना पूर्ण होती है। और खास करके उसमें भी जिसको पुत्र कामना, और पुत्र से यहाँ संतान ही समझिएगा, पुत्र के साथ संतान शब्द भी प्रयोजित किया जाना चाहिए। तो संतान प्राप्ति हेतु अगर कोई यह व्रत करता है तो स्त्री सहित अर्थात पत्नी सहित ही यह व्रत करना चाहिए। अगर सब नॉर्मल है, रिपोर्ट आदि सब नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है, तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार, स्कंद पुराण से लेकर पद्म पुराण के अनुसार, महाभारत के अनुसार एक वर्ष में ही इसके द्वार खुल जाते हैं। और इसके अलावा विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, धनार्थी धन को प्राप्त करता है, मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है, शत्रुओं से अगर कोई पीड़ित है तो उस पीड़ा से वह मुक्त होता है। मतलब हर एक प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाला सर्वोत्तम यह व्रत है वो है भीष्म पंचक व्रत। इस वर्ष वह व्रत किस दिन से आरंभ होगा, किस दिन पूर्ण होगा, और इस व्रत से जुड़ा जो महात्म्य है, पूरा व्रत यह कैसे करना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या नियम है, इसके पीछे संक्षिप्त में कथा कौन सी है, सारा कुछ आज एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यह व्रत करते हो सर्वोत्तम है। और साथ ही अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है अवश्य लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म पंचक व्रत, पूजा विधान सर्व कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में। तो इस वर्ष जो भीष्म पंचक व्रत है वह मुहूर्त शास्त्रों से लेकर सर्व जो विद्वान या जो योग्य जो वैलिड पंचांग है उनके अनुसार, और साथ ही याद रखिएगा देश काल अनुसार, जो इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत है वह 4 नवंबर शुक्रवार से आरंभ करके 8 नवंबर भौमवार अर्थात मंगलवार तक रहने वाला है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत जो है वह 4 नवंबर शुक्रवार से आरंभ करके 8 नवंबर मंगलवार तक, इन 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत आप कर सकते हो या करना चाहिए। अब इसके पीछे महात्म्य क्या है वह सुनिए। कार्तिक शुक्ल के इस पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। अर्थात संकल्प लीजिए कि जैसे मैं यह व्रत 5 दिनों तक करूंगा या करूंगी। ये हो गया नित्य पूजा पाठ आदि करके कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करना, ये हो गया। तो इसके पीछे जो महात्म्य कथा है वो क्या है कि जब बाणशैया पर सोए हुए महात्मा जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, जिसमें विष्णु सहस्त्र का भी वर्णन आता है, ये जो सारा धर्म का जो ज्ञान था वह पांडवों को सुनाया। और उसी वक्त पांडवों के साथ भगवान श्री हरि नारायण अर्थात कृष्ण ने भी सुना था। और इसी से भगवान वासुदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, हे भीष्म तुम धन्य हो, तुम्हारा ज्ञान धन्य हो, तुम धर्मों का पालन अच्छी तरह से समझते हो और उसी धर्म पालन को तूने अच्छे से श्रवण करवाया है। इसीलिए कार्तिक की एकादशी को तुमने जो जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए, इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन है, उस 5 दिनों में तुझे अर्घ्य से तृप्त लोग करेंगे और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का प्रति वर्ष लोग पालन करते रहेंगे। जब अर्जुन बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत करते हैं और उसी से भीष्म पितामह जी के तन मन और आत्मा प्राण संतुष्ट होते हैं, फिर भगवान ने इसीलिए वरदान दिया कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी से अमावस्यांतम पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक अगर कोई इन 5 दिनों में नित्य भीष्म को अर्घ्य समर्पित करते हैं, या चाहो तो तर्पण भी कर सकते हो जिसे भीष्म तर्पण कहते हैं, लेकिन अगर केवल अर्घ्य भी समर्पित करते हैं कोई भी इंसान तो उसकी हर एक प्रकार की कामना पूर्ण रूप से पूर्ण होती है, ऐसा भगवान ने खुद कहा है। अब अर्घ्य देना है मतलब क्या करना है, जैसे मान लीजिए
एक तांबे के कलश में जल ले लिया, उसमें आप चाहो तो तिल अर्पित कर सकते हो, कुमकुम अर्पित कर सकते हो, चंदन अर्पित कर सकते हो, कोई भी फूल अर्पित कर सकते हो, पुष्प, अगर कुछ भी नहीं तो केवल पुष्प या मैं तो कहूँगा गंगा जल का ही प्रयोग कीजिए। अगर गंगा जल ही एक तांबे के कलश में या चम्मच में ही या एक आचमनी में लेकर एक चम्मच भी जल इस मंत्र को, इस श्लोक को बोलते हुए आप किसी पात्र में छोड़ेंगे, चाहो तो सीधा जमीन पर भी छोड़ सकते हो या फिर पात्र में अगर छोड़ते हो देश काल अनुसार तो उस जल को किसी पवित्र पेड़ पौधे में आप डाल सकते हो। और वह अर्घ्य देते समय सिर्फ यह एक श्लोक बोले, उसके बाद भी कुछ 2 श्लोक है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहला श्लोक ये है कि सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्मायैतददामर्घ्यम् आजन्म ब्रह्मचारिणे। तांबे के कलश में या तांबे के आचमनी में या तांबे के या फिर चम्मच में जल लेकर आप यह अर्घ्य समर्पित कर सकते हो कि आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ। कोई और विधान अन्य इसमें है ही नहीं और ना करने की आवश्यकता है। और फिर कहा है भगवान जो कहते हैं कि जो कोई मनुष्य पुत्र संतान कामना हेतु अपनी पत्नी सहित स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसको वर्ष के भीतर ही अच्छे समाचार या संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्रकार का महापुण्यमय, महापातकों को नाश करने वाला, महापातकों का नाश करने वाला, महापुण्य को देने वाला यह उत्तम व्रत है। उसी प्रकार से फिर से कहा है कि भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्यदान विशेष करना ही चाहिए। फिर से लिखा है कि इस मंत्र से भी आप चाहो, देखो ऊपर जो एक मंत्र बताया इससे भी आप अर्घ्य दे सकते हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जो मैं 2 आपको श्लोक मंत्र बताऊंगा उससे भी दे सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि तीनों श्लोकों को एक ही साथ बोलकर आप अर्घ्य दे सकते हो। तो फिर से जल लेना है, जल में जैसे मैंने कहा पुष्प डाल सकते हो, कुमकुम डाल सकते हो, सफेद तिल डाल सकते हो, अक्षत भी आप चाहो तो डाल सकते हो। और बोलना है कि वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तद उदकं भीष्मवर्मणे वसुनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र है, सांकृत प्रवर है, ऊन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ या देती हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आज जन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ। ये अर्घ्य सुबह प्रातः काल ही दीजिए। अगर आप यह व्रत करते हो, अगर व्रत नहीं भी करते हो, मान लीजिए कोई 5 दिनों का संकल्प नहीं लेते, फिर भी आप अर्घ्य तो दे ही सकते हो। बहुत अच्छा है, पुण्यमयी है। तो प्रतिदिन सुबह ही प्रातः काल ही मतलब इस प्रकार से अर्घ्य दे दीजिए। सिर्फ 3 श्लोक है, 3 में से पहले एक श्लोक से भी चाहो तो अर्घ्य दे सकते हो या इन दोनों से, मतलब चाहो तो तीनों की तीनों एक साथ बोलकर भी अर्घ्य दे सकते हो। ये हो गया भीष्म व्रत का सबसे महत्वपूर्ण, भीष्म पंचक व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, ये हो गया। अब इसके पश्चात और क्या क्या नियम है। अगर आप संकल्प करके यह व्रत करते हो कि हमें इस कामना के लिए 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत करना है, तो फिर कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो वो सुनिए। तो जैसे प्रातः काल एकादशी को स्नान आदि करके सबसे पहले संकल्प लीजिए कि हम इस कामना के लिए 5 दिनों तक यह व्रत यथाशक्ति देश काल समय अनुसार पूरी तरीके से करने का प्रयत्न करेंगे या करेंगे। हाथ में जल लेकर वो संकल्प देना है, फिर वह जल छोड़ दीजिए, पवित्र जगह पर उसे विसर्जित कर दीजिए। उसके पश्चात जैसे यह अर्घ्य मैंने आपको सुनाया, अर्घ्य का मंत्र जो बताया, अर्घ्य विधान बताया, उससे भीष्म जी को अर्घ्य दे दीजिए, वो हो गया। उसके पश्चात भीष्म जी के लिए आप नित्य जो दीपदान आदि करते हो उसमें एक अधिक दिया प्रज्वलित करें भीष्म जी को अर्पित करने के लिए, तो वह भीष्म जी को दीपदान हो गया। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की सिर्फ एक माला करनी है। आप अधिक चाहो तो आपकी मर्जी है, कर सकते हो, लेकिन एक माला तो अवश्य ही करनी ही है। अगर आपने यह व्रत धारण करने का नियम लिया है तो एक माला हो गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो चीज है ना, ये 5 दिनों तक आपको करनी ही करनी है, जो मैंने शुरुआत में आपको तारीख और तिथि आदि बता दी। अब दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना है। स्वस्थ हो तो भूमि शयन करना है,
साधु संत ब्राह्मण गौ निंदाओं का त्याग करना है, झूठ बोलने से बचना है। सबसे बड़ी बात, जितना हो सके जरूर मतलब जितनी जरूर है उतना ही बोलिए, कम बोलिए। संभव है तो कभी मौन व्रत भी धारण करने का इसमें प्रयत्न कीजिएगा। इन सारी चीजों के साथ आप चाहो तो विष्णु सहस्त्र का भी एक पाठ कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप चाहो तो विष्णु सहस्त्र का भी एक पाठ आप इन 5 दिनों में कर सकते हो। और दूसरा इसमें विधान लिखा है, दूसरा विधान लिखा है स्कंद पुराण में कि अगर आप चाहो तो इन 5 दिनों में घी, पायस, जिसे लोग खीर कहते हैं लेकिन पायस अलग होता है, तो चावल या पायस मान लीजिए या खीर मान लीजिए, तो घी, खीर और सफेद तिल, इन 3 द्रव्य को मिश्रित करके आप राम रामाय नमः से 108 बार आहुति अर्थात यज्ञ कर सकते हो। और इसमें ये लिखा हुआ है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। तो राम रामाय नमः जो तारक मंत्र है भगवान श्री रामचंद्र का, उससे 108 बार आहुति दे सकते हो। और इसमें नॉर्मल सी चीज है कि यज्ञ करेगो तो काष्ठ समित की जरूरत होगी, मतलब ये फिर थोड़े कॉमन सेंस की भी कुछ बातें होती है जो शायद बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो यज्ञ करोगे तो वो जरूरत होगी। अगर गौ माता का जो गोबर का उबला है वो भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, संदेह नहीं है। बाकी कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो फॉलो कीजिए। तो एक नियम ये है, लेकिन ये नहीं भी करते हो तो भी मतलब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा चीज सिर्फ आपको 5 दिनों तक एकादशी से पूर्णिमा तक करना है, और पूर्णिमा की रात्रि तक करना है। मतलब अधिक तो इसमें महत्व जो है वो जो 5 दिन बताए ना, जिसमें मैंने आपको बोला कि दीपदान भी करना है, तो वो दीपदान आप सुबह को भी कर सकते हो और रात्रि काल को भी कर सकते हो। रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद आप चाहो तो अधिक विष्मजय के लिए एक दीपदान अवश्य कर सकते हो और कीजिएगा। तो ये हो गए पूरे 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत। भीष्म जी को अर्घ्य देना, इस व्रत के नियम, इस व्रत के विधि विधान आदि सब कुछ इसमें हो गया। अब मान लीजिए कोई संकल्प नहीं लेता है लेकिन उसकी इच्छा है कि चलो मुझे करना ही है, 5 दिनों तक नहीं तो केवल 1 दिन भी आप कीजिए, क्योंकि अर्घ्य समर्पित 1 दिन भी करोगे तो भी भगवान स्वीकृत करते हैं। उसी प्रकार से 1 दिन आप माला करो तो भी चलेगा, 1 दिन यज्ञ करो या नहीं भी करो तो भी चलेगा, या किसी विद्वान ब्राह्मण जी का सहारा लेकर आप भीष्म तर्पण भी कर सकते हो या करवा सकते हो। तो ये हो गया पूरा भीष्म पंचक व्रत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक छोटे बच्चे को कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बुजुर्गों को कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, गर्भवती महिलाओं को, बहनों को कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें भी यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे माला आदि है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारी चीजें जो है बेसिक, वो आप चलते बैठते उठते फिरते आपके शारीरिक अवस्था के अनुसार कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। भागवत कथन है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साध्यम, आपका शरीर अगर स्वस्थ होगा तो आप धर्म को बचा पाओगे, धर्म का पालन कर पाओगे। जबरदस्ती धर्म करने से मतलब कोई पालन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको जबरदस्ती यह व्रत करने की जरूरत नहीं है। तो यह था एक भीष्म पंचक व्रत का विधि और विधान। आपको यह व्रत कैसा लगा अवश्य मुझे सुनाइएगा, और अगर आप भी यह व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करते हो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट लिखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।